नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने कक्षा 12 की अपने चैप्टर 4 जो है उसकी अपने चर्चा कर रहे थे और पिछला जो वीडियो था वो था अपने मेवाड़ के एक महान योद्धा महाराणा कुंभा की। ठीक है, और आज का वीडियो है वो भी अपने एक महान योद्धा, एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान स्वामी भक्त के ऊपर है जो काफी फेमस है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, चाहे 12वीं क्लास हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो। यह टॉपिक जो है वो काफी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अपने एक पंक्ति से। पंक्ति है अपने डम्बक डम्बक ढोल बाजे, दे दे ढोल नगाड़ा की, आज से घर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। यह पंक्ति जो है वो एक जाट कवि थे जिनका नाम था राम, इनके द्वारा लिखी गई है। और इस पंक्ति का अर्थ है कि अगर मारवाड़ में आस्करण के घर दुर्गादास का जन्म नहीं होता तो मारवाड़ की सामत आ जाती। जी हाँ, अपने बात कर रहे हैं मारवाड़ के वीर स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़। देखो, इनके बारे में अपने इनका टाइमिंग रहेगा 1638 ईस्वी से लेकर 1718 ईस्वी तक। देखो, दुर्गादास राठौड़ ये अपने बात करें अपने पन्नाधाय की, जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा की थी, उस पन्नाधाय के समान ही अगर स्वामी भक्ति में कोई राजस्थान से दूसरा नाम आता है तो वो आता है अपने दुर्गादास राठौड़ का। जिस प्रकार से पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था उदय सिंह की रक्षा करने के लिए, ठीक वैसे ही दुर्गादास ने भी अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था मारवाड़ के अजीत सिंह की रक्षा करने के लिए। तो देखो, अपने चर्चा करते हैं दुर्गादास राठौड़ की। इस दुर्गादास राठौड़ को अपने इतिहास में कई उपनामों से भी जाना जाता है। उपनाम कौन कौन से? पहला, इसे राठौड़ों का यूलिसीज कहा जाता है। यूलिसीज देखो ग्रीस का एक महान योद्धा था, इसी कारण कर्नल टोड जो है इन्होंने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसीज कहा। इसके अलावा मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती भी किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अणबिंदिया मोती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको इतिहास में पिरोया नहीं गया, मतलब इतिहास में दुर्गादास राठौड़ को एक विशेष स्थान नहीं दिया गया, इसलिए इसको अणबिंदिया मोती कहते हैं। देखो, एक अपने राजचंद्र सेन का आता है भूला बिसरा राजा, वो भी हालांकि प्रताप के बराबर था, चंद्रसेन प्रताप से पहले था, और जो कार्य महाराणा प्रताप ने किए थे वो चंद्रसेन पहले कर चुका है, लेकिन उससे भी इतिहास में एक प्रकार से भूला बिसरा राजा की संज्ञा दी गई, अर्थात उसको भी इतिहास वालों ने उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी को अपने मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तीनों ही क्वेश्चन काफी मोस्ट है, राठौड़ों का यूलिसीज, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक। तो जब अपने चर्चा करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 ईस्वी को। कहां पे हुआ था? एक गांव था अपने मारवाड़ में ही जिसका नाम था अपने सलाऊ गांव। सलाऊ बोल दो या सालवा गांव बोल दो, सालवा गांव। यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था आस्करण, आस्करण इनके पिता थे, और इनकी माता का नाम था नेत कंवर। देखो, आस्करण जो थे, उस आस्करण के समय ये अपने जोधपुर रियासत हो गई, और यहां के शासक थे जसवंत सिंह, और मुगल बादशाह थे आस्करण के समय शाहजहां, और बाद में हो गए थे आपको पता है अपने औरंगजेब। तो ये आस्करण जो थे इन्हीं जसवंत सिंह के दरबार में, इन्हीं जसवंत सिंह के क्या थे? दीवान थे। और देखो, आपने नाम सुना हो मोहनत नैनसी, ये मोहनत नैनसी जो है वो भी इन्हीं जसवंत सिंह के दरबारी थे, जिन्होंने नैनसी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ लिखे थे, नामक रचनाएं लिखी थी। तो देखो, आस्करण इनके पिता का नाम था नेत कंवर, इनकी माता का नाम था। आस्करण जो था इनकी 3 पत्नियां थी।
इन 3 पत्नी में से 2 पत्नियों को तो ये काफी पसंद करते थे, उनसे काफी प्रेम भी करते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आस्करण का नेत कंवर के साथ में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया, इनमें आपस में एक प्रकार से झगड़ा हो गया। इस कारण आस्करण ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, एक प्रकार से छोड़ दिया। तब यह नेत कंवर जो है वो अपने पुत्र दुर्गादास राठौड़ को साथ में लेकर मारवाड़ के पास में ही एक गांव है, इसका नाम है लुणावे, इस गांव में आ गए और यहाँ पर खेती करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब देखो यहाँ पर खेती करते करते ही एक घटना होती है जिसे अपने दुर्गादास और रायका की कहानी के नाम से जाना जाता है। मतलब दुर्गादास राठौड़ देखो जसवंत सिंह के दरबार में कैसे पहुंचे, इसके पहले एक कहानी है, छोटी सी घटना होती है। बात है 1655 की। दुर्गादास राठौड़ जो है वो अपने खेतों में कार्य कर रहे थे, उसी दौरान एक रायका होता है भैया, ऊंट पालक प्रजाति होती है, ऊंटों को चराने का काम करके वो रायका जो है वो अपने ऊंटों को उधर से ला रहा था। और ऐसा कहते हैं कि उसके ऊंट जो थे उन ऊंटों ने एक प्रकार से दुर्गादास राठौड़ के जो खेत की जो फसल है उस फसल को नष्ट कर दिया या खाना प्रारंभ कर दिया, तहस नहस कर दिया। इस पर दुर्गादास राठौड़ का रायका से मनमुटाव हो गया। अब इन दोनों का मनमुटाव जहां तक था वो तो सीमित था, तब तक तो दुर्गादास ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर इसी रायका ने दुर्गादास के साथ साथ में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो है इनके लिए भी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। और जोधपुर का जो दुर्ग है, इस जोधपुर के दुर्ग को बिना छज्जे का ढूंढा कहा। अपने कहते हैं मारवाड़ी भाषा में तो ढूंढा है, ढूंढा का मतलब खंडर। तो इस रायका ने जोधपुर का जो दुर्ग था उसको क्या कहा, बिना छज्जे का ढूंढा कहा, कि वो तो बिना छज्जा को ढूंढा। इस बात पर दुर्गादास को काफी गुस्सा आ गया और उसने इस रायका की क्या कर दी, हत्या कर दी। इस बात का पता चला किसे, जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह को जब पता चला कि आस्करण के पुत्र दुर्गादास ने एक रायका की हत्या कर दी है, तो जसवंत सिंह ने आस्करण से कहा कि तेरे पुत्र को दरबार में उपस्थित करो। तो आस्करण ने कहा कि मेरे जो पुत्र है वो दरबार में पहले से ही है, मेरे इसके अलावा कोई भी दूसरा कोई गांव में पुत्र नहीं है, ऐसा कह दिया आस्करण ने। तब जसवंत सिंह ने दुर्गादास के पास में बुलावा भेजा और दुर्गादास दरबार में उपस्थित हुआ। ऐसा कहते हैं कि जसवंत सिंह ने दुर्गादास से जब पूरी स्टोरी पूछी, तब जसवंत सिंह ने आस्करण से कहा कि तुमने तो कहा था मेरे कोई पुत्र नहीं है, फिर ये कौन है? तो इसी आस्करण ने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो क्या है, कपूत है मेरे लिए एक प्रकार से। मतलब आस्करण ने क्या कहा कि दुर्गादास मेरा पुत्र नहीं है, ये तो एक कपूत है। तब जसवंत सिंह जो था, इस जसवंत सिंह ने दुर्गादास के बारे में एक पंक्ति कही थी। देखो ये पंक्ति पूछी हुई भी है। वह पंक्ति क्या थी कि यह कौन, दुर्गादास। किसको कही थी? जसवंत सिंह ने कही थी आस्करण को कि तू जिसको कपूत कह रहा है ना, यह कपूत अर्थात दुर्गादास जो है वो यह कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को क्या देगा, कंधा देगा। किसने कही थी? जसवंत सिंह ने कही थी, आस्करण को कही थी। किसके बारे में? दुर्गादास के बारे में, कि यह कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। और यह कहकर जसवंत सिंह जो है इसने दुर्गादास को अपनी शरण में रख लिया और 1667 ईस्वी में दुर्गादास को 5 गांवों की जागीर दी। वो 5 गांव कौन कौन से हैं? पहला तो आता है झांवर, दूसरा है समदड़ी, तीसरा है जागीसा कोठड़ी, चौथा है अंबारो वाड़ो और 5वां है अमरसर। ये 5 गांव जो है वो जसवंत सिंह ने किसको दिए? दुर्गादास राठौड़ को दिए। और अपनी शरण में कब रख लिया? 1667 ईस्वी में। यहां तक स्टोरी क्लियर है। अब बात करते हैं जसवंत सिंह और औरंगजेब की स्टोरी। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जसवंत सिंह के समय शासक थे शाहजहां। क्लियर है? शाहजहां के 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो गए थे और उनमें से 2 युद्ध, जो अंतिम 2 युद्ध थे, एक तो था धर्मत का युद्ध और दूसरा था दोराई का युद्ध। ये 1658 में हुआ था, ये 1659 में हुआ था। इस धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह जो है, इस जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? शाहजहां के पुत्र दारा सिकों का साथ दिया था। इस वजह से औरंगजेब जो है वो जसवंत सिंह से क्या करता था? नफरत करता था, जसवंत सिंह से घृणा करता था। हालांकि देखो दारा का साथ दिया था, लेकिन दारा हार गया था और औरंगजेब शासक बन गया। तो औरंगजेब जो है वो शुरू से ही जसवंत सिंह से ईर्ष्या करता था, घृणा करता था, क्योंकि जसवंत सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ न लेकर किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया था।
इसलिए जसवंत सिंह को औरंगजेब जो है वो हमेशा बॉर्डर के ऊपर रखता, मतलब अपने आसपास के राज्य में नहीं रखता था, उसको दूर दराज के राज्य में ही अभियानों के ऊपर भेजता था। किसको? जसवंत सिंह को। अब होता क्या है, देखो 1678 ईस्वी की बात है। 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान में एक जगह है जहां नाम है जिसका जमरूद। इस जमरूद नामक स्थान के ऊपर 1678 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही औरंगजेब काफी खुश हुआ और उसने एक पंक्ति कही थी कि दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त, दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त, यह पंक्ति कही थी किसने? औरंगजेब ने। किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह की। जब 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी तब कही थी कि दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त, अर्थात आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। मतलब कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, मजहब का विरोधी। यह पंक्ति किसने कही थी? औरंगजेब ने कही थी जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। अब बात करते हैं आगे। देखो 1678 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही औरंगजेब ने क्या किया? जोधपुर जो है, इस जोधपुर को क्या घोषित कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो औरंगजेब जो था, इस औरंगजेब के एक प्रकार से अपने कहते हैं कि औरंगजेब को चलने चबाने वाले दो ही शासक हुए अपने भारत में। बात करें तो औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले राजस्थान से तो अपने दुर्गादास राठौर और दूसरे थे अपने मराठा शिवाजी। इन्होंने औरंगजेब को एक प्रकार से कहे कि एक प्रकार से उसका जीवन जो है वो नरक के समान कर दिया था, इसी दुर्गादास राठौर ने और शिवाजी ने। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। अब जन्म होता है किसका? अजीत सिंह का। देखो 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में इनके कोई भी पुत्र नहीं था। तो अब औरंगजेब जो है, उस औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया और खालसा क्षेत्र घोषित करके 1679 ईस्वी में इसी जसवंत सिंह के बड़े भाई जो थे उनका एक पुत्र था इंद्र सिंह, इनको जोधपुर की जागीर दे दी कि आप जोधपुर की व्यवस्था करो, जोधपुर का प्रबंध करो, जोधपुर को संभालो। और इन्होंने बदले में औरंगजेब को ऐसा कहते हैं कि 36 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन इंद्र सिंह जो है वो जोधपुर की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं संभाल सका। इस कारण से 2 महीने बाद औरंगजेब ने जोधपुर को वापस इंद्र सिंह से ले लिया। इधर जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह के साथ में उसकी 2 रानियां थी और दोनों ही रानियां कैसी थी? गर्भवती थी, अर्थात उनके पुत्र उत्पन्न होने वाले थे, संतान उत्पन्न होने वाले थे। और इन्हीं दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ा पुत्र था अजीत सिंह और दूसरी रानी ने जिस पुत्र को नाम दिया उसका नाम था दल थम्बन। अजीत सिंह की 2 रानियां थी, दोनों रानियों ने 2 पुत्र को जन्म दिया। एक ने दिया था अजीत सिंह को जन्म और दूसरे ने दिया था दल थम्बन को जन्म। ये जन्म कब दिया था? 16 फरवरी 1679 ईस्वी में। एक नदी है जिसका नाम है अटक नदी, इस नदी के किनारे पर इन दोनों का जन्म हुआ था। तब औरंगजेब काफी चिंतित हो गया और औरंगजेब ने एक पंक्ति कही थी वापस कि बंदा सोचता कुछ और है और अल्लाह करता कुछ और है। बंदा सोचता कुछ और है, अल्लाह करता कुछ और है। यह पंक्ति भी किसने कही थी? औरंगजेब ने कही थी इनके जन्म पर। औरंगजेब ने यह सोचा कि अब जसवंत सिंह तो मर गया है, जोधपुर जो है वो अपने जागीर हो गए, जोधपुर को उसने खालसा घोषित कर दिया, तो वो एक प्रकार से खुश हो रहा था। तब इनका जन्म हो गया। तब उसने ये बात कही थी कि यार मैंने सोचा कुछ और था, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। अब औरंगजेब ने एक चाल चली। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाने के लिए, इनको मरवाने के लिए इनके पास में आदेश भेजा कि इनको कहां पर ले आओ? दिल्ली में ले आओ। और दिल्ली के अंदर किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह। उस रूप सिंह की हवेली में इनको ठहराया गया। किनको? अजीत सिंह को, दल थम्बन को और इनकी जो दोनों माताएं थी उनको और जो राठौर सरदार थे उनको, वहां पर इनको ठहराया गया। अब दुर्गादास राठौर जो थे वो काफी चतुर थे। उनको ये एहसास हो गया कि औरंगजेब जो है वो इनकी क्या करवाना चाहता है? हत्या करवाना चाहता है।
ये एहसास किसको हो गया? दुर्गादास राठौड़ को हो गया। तब दुर्गादास राठौड़ ने गोराधाय के सहयोग से, गोराधाय और जो राठौड़ सरदार थे उनके सहयोग से अजीत सिंह दलथम्बन और इनकी माताओं को लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में ऐसे कहते हैं कि औरंगजेब की सेना के साथ में इनका संघर्ष हुआ, जिसमें दलथम्बन और दोनों की जो माताएं थी वो मारी गई। और कौन सुरक्षित रहा? अजीत सिंह सुरक्षित रहा। हालांकि दुर्गादास राठौड़ भी इस संघर्ष के दौरान भयंकर रूप से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। अब अजीत सिंह की संपूर्ण जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? दुर्गादास राठौड़ के ऊपर आ गई। तब दुर्गादास राठौड़ जो है वो कैसे जैसे करके अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ पहुंचे, जोधपुर पहुंचे। लेकिन उन्होंने देखा कि जोधपुर के ऊपर तो पहले से ही किसका अधिकार है? औरंगजेब का अधिकार है। तो दुर्गादास को लगा कि यहाँ भी अजीत सिंह की जान को खतरा है। और अजीत सिंह को दुर्गादास जो है वो कहाँ ले गए? कालिंद्री ले गए। कालिंद्री एक गांव है जो अपने सिरोही जिले में पड़ता है। यहां पर एक पुष्करना ब्राह्मण था, इसका नाम था जयदेव। इनके पास में अजीत सिंह को रखा। इनको कहा कि ये मारवाड़ के अजीत सिंह है, आप इनकी क्या करो? रक्षा करो। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी ही है। और मुकुंदास खींची राठौड़ जो थे उनको गुप्त रूप से इनकी रक्षा करने के लिए वहां पर क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी दुर्गादास के मन में यह भय था कि औरंगजेब जो है वो अजीत सिंह की क्या कर सकता है? हत्या कर सकता है। इसलिए दुर्गादास राठौड़ ने सिसोदियों के साथ में मिलकर एक गुट बनाया, जिसे अपने इतिहास में राठौड़ सिसोदिया गुट के नाम से जाना जाता है। वो गुट देखो कैसे बनाया था। जसवंत सिंह की बड़ी रानी थी, जिसका नाम था जसवंत दे। जसवंत सिंह की बड़ी रानी थी जिसका नाम था जसवंत दे। इस जसवंत दे की एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था कानन कुमारी। इस कानन कुमारी का विवाह किसके साथ में हुआ था? सिसोदिया, मेवाड़ के जो सिसोदिया थे, राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा थे, सिसोदिया वंश के राज सिंह, इनके साथ में विवाह हुआ था राज सिंह का। तब दुर्गादास राठौड़ ने राज सिंह से सहायता मांगी कि इस प्रकार की बात है, आप अजीत सिंह की क्या करो? सुरक्षा करो। तो अजीत सिंह जो है फिर यहां से कहा चले गए? राज सिंह की शरण में चले गए। और राज सिंह की शरण का जब पता चला औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने राज सिंह के पास में संदेश भेजा, एक फरमान भेजा कि अजीत सिंह को मेरे हवाले कर दे। लेकिन राज सिंह ने ऐसा करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यहां तक के लिए है। अब आगे बात चलते हैं। अब देखो, इन्हीं राठौड़ों और सिसोदियों ने मिलकर औरंगजेब के गुट में एक प्रकार से दरार डालने का काम किया। और दरार कैसे डाली? औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। इस अकबर से क्या करवा दिया? विद्रोह करवा दिया औरंगजेब के खिलाफ। देखो, राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़, इन दोनों ने क्या किया? सबसे पहले तो औरंगजेब का एक पुत्र था मुअज्जम। इस मुअज्जम को अपने पक्ष में किया और इसको कहा कि तू अपने पिता के खिलाफ क्या कर दे? विद्रोह कर दे और शासक बन जा। लेकिन मुअज्जम की मां जो थी वो होशियार थी, उसने इसको समझा बुझाकर एक प्रकार से शांत कर दिया। अब दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह दोनों ने मिलकर औरंगजेब के दूसरे पुत्र शहजादा अकबर को तैयार किया। इसको तैयार कर दिया कि इसको एक प्रकार से मतलब शासक बनने का लालच दिया। इसको कहा कि यार तेरा बाप जो है वो 1658 में राजा बना था और अभी तो वो मर ही नहीं रहे, तुम कब शासक बनोगे? तुम तो बैठे बैठे ऐसे बूढ़े हो जाओगे। समझ रहे हो? इस प्रकार से मतलब अकबर को राज सिंह और दुर्गादास ने अपनी बातों में फंसा लिया। और इसी अकबर ने 1681 ईस्वी में, कब की बात है? 1 जनवरी 1681 ईस्वी में इसी अकबर ने नाडोल में स्वयं को शासक घोषित कर दिया, स्वयं को राजा घोषित कर दिया, स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। और औरंगजेब के खिलाफ इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लेकिन इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और राज सिंह के बाद में शासक बने थे मेवाड़ के जय सिंह। इन जय सिंह और दुर्गादास ने मिलकर अकबर का क्या दिया? साथ दिया। यहां से अकबर ने विद्रोह कर दिया, नाडोल में विद्रोह कर दिया, स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और अपनी सेना लेकर औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए कहां रवाना हो गए? अजमेर की ओर रवाना हो गए। इधर औरंगजेब की सेना आ गई दोराई में
औरंगजेब की सेना ने अपना डेरा कहां डाला, दोराई में डाल दिया। इधर है, यहां पर है अकबर की सेना और यहां पर है अकबर के पिता औरंगजेब की सेना। अब औरंगजेब होशियार था, चतुर था। इस अजमेर में आकर अकबर ने क्या किया, अकबर का सेनापति था तहवर खां। अकबर का सेनापति कौन, तहवर खां। और इधर औरंगजेब का सेनापति था इनायत खां। ध्यान देना, देखो ये इनायत खां जो है ना, वो इसका ससुर था तहवर खां का। यह अजमेर का फौजदार था, इसको अकबर ने अपनी ओर मिला लिया था, अकबर का सेनापति बन गया था तहवर का। अब औरंगजेब ने एक चाल चली, इसने क्या किया, इनायत खां को कहा कि तू जाकर इसको समझा, अगर ये अपनी गलती की माफी मांग ले और वापस अपनी तरफ आ जाएगा तब तो मैं इसको माफ कर दूंगा, वरना इसकी स्त्रियां, इसके पुत्र जो है, इनको भरे राह बदनाम करूंगा, स्त्रियों को बदनाम करूंगा और इनके पुत्रों को कुत्ते के समान दासों को बेच दूंगा। ऐसा कहा किसने, औरंगजेब ने। किसको, इनायत खां को। किसको समझाने के लिए, तहवर खां को। ऐसा कहते हैं कि इनायत खां तहवर खां को समझाने के लिए गया और तहवर खां जो है वो डर के मारे अकबर का साथ छोड़कर कौन से गुट में आ गया, औरंगजेब के गुट में आ गया। अब देखो आगे क्या होता है। अब इधर बच गए अपने अकबर और दुर्गादास राठौड़। अब देखो होता क्या है, अब औरंगजेब ने एक चाल और चली। औरंगजेब ने एक कागज लिखवाया अकबर के नाम, एक खत लिखवाया कि प्रिय पुत्र अकबर, तूने बहुत ही अच्छा काम किया, तूने राठौड़ों को बहुत ही बढ़िया धोखा दिया है, तूने राठौड़ों को अपने साथ में कर लिया और अब तो युद्ध के मैदान में ला चुका है इनको। अब तू एक काम कर, इन राठौड़ जो सरदार है ना, इनको अपनी सेना के आगे आगे कर दे, जिसको कहते हैं हरावल, मतलब सेना का जो आगे का भाग होता है, राठौड़ों को तू क्या कर देना, आगे कर देना। और फिर जैसे युद्ध प्रारंभ हो गया, सबसे पहले कौन मारे जाएंगे, राठौड़ मारे जाएंगे। ऐसा खत लिखा किसने, औरंगजेब ने। किसके नाम, अकबर के नाम। और उस खत को अकबर को तो पहुंचाया नहीं, पहुंचा दिया किसके पास में, दुर्गादास के पास में पहुंचा दिया। दुर्गादास ने उस खत को देखा तो दुर्गादास को लगा कि यार ये तो मेरे साथ में धोखा हो रहा है, अकबर हमारे साथ में धोखा कर रहा है। तो दुर्गादास यहां से सीधा किसके पास आया, अकबर के पास आया रात को। लेकिन रात को अकबर सो रहा था तो दुर्गादास ने इसको जगाने का कष्ट नहीं किया और फिर गया वो तहवर खां के डेरे में। वहां पर तहवर खां नहीं था। तब औरंगजेब को ये डाउट, तब दुर्गादास को ये डाउट हो गया कि हो ना हो अकबर हमारे साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो दुर्गादास अपने राठौड़ सरदारों के साथ में अकबर को वहीं छोड़कर चला गया। मतलब औरंगजेब की चाल एक प्रकार से क्या हो गई, सफल हो गई। अब बच गया कौन, अकेला अकबर। अकबर सोचा कि अब तो मरेंगे, तो अकबर भी दुर्गादास के पीछे पीछे भाग गया। मतलब 2-3 दिन तक अपनी जान बचाते इधर उधर फिरता रहा। लेकिन जब दुर्गादास को पता चला कि ये औरंगजेब की चाल थी तो दुर्गादास ने अकबर से माफी मांगी और अपने साथ में ले लिया। और इसी अकबर के जो दो, एक पुत्र एक पुत्री थी, उन पुत्र और पुत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो है वो दुर्गादास ने उठाई थी। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध भी है वो दुर्गादास ने ही किया था। मतलब मुस्लिम शिक्षा दिलवाई थी उनको दुर्गादास राठौड़ ने। इतना स्वामी भक्त, इतना सच्चा, इतना वीर योद्धा था दुर्गादास राठौड़। यहां तक हो गई। अब देखो अकबर जो था, अकबर ने विद्रोह कर दिया था। अब औरंगजेब को लग गया कि यार ये दुर्गादास जो है वो अपने खिलाफ वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। इसलिए इस औरंगजेब ने दुर्गादास को मारने का प्रयास किया और मारने के लिए किसको भेजा, अपने पुत्र आजम को भेजा 1701 ईस्वी में। किसको मारने के लिए, दुर्गादास राठौड़ को मारने के लिए भेजा। लेकिन यह भी दुर्गादास राठौड़ को नहीं मार सका। अब देखो आगे क्या होता है। बड़ा ही शानदार टॉपिक है अपने दुर्गादास राठौड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब देखो, अब होती है दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह के मध्य अनबन। अजीत सिंह के, देखो इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। वो मनमुटाव कैसे होता है, देखो सबसे पहला मनमुटाव का कारण था अजीत सिंह जो है इसको क्या कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया। मतलब दुर्गादास ने यह कह रखा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक अजीत सिंह को सार्वजनिक नहीं करना है। लेकिन कुछ दुर्गादास के विरोधी सामंत थे। इन विरोधी सामंतों ने 23 मार्च 1687 ईस्वी को, कब
23 मार्च 1687 ईस्वी को पालड़ी गांव है अपने सिरोही में, वहां पर इस अजीत सिंह को सार्वजनिक कर दिया। मतलब बिना दुर्गादास की इजाजत के, दुर्गादास को पूछा भी नहीं। सार्वजनिक का मतलब ये कह दिया कि ये जसवंत सिंह के क्या है, पुत्र है और ये मारवाड़ के भावी राजा है। इस प्रकार से ये घोषणा कर दी। इससे दुर्गादास राठौर जो है वो एक प्रकार से क्या हुए, नाराज हुए। इसके अलावा जो दुर्गादास राठौर के जो विरोधी सामंत थे, जो दुर्गादास राठौर से नफरत करते थे, वो विरोधी सामंत जो है वो किसके साथ में हो गए, अजीत सिंह के साथ में हो गए और अजीत सिंह के कान भर दिए दुर्गादास के खिलाफ। इस प्रकार से दुर्गादास और अजीत सिंह के मध्य क्या हो गई, अनबन हो गई। लेकिन 1687 ईस्वी में ही अजीत सिंह जो है वो भीमरलाई गांव में, देखो ये नाम याद रखना काफी मोस्ट है, भीमरलाई गांव में अजीत सिंह दुर्गादास से मिला और दुर्गादास और अजीत सिंह के मध्य जो मनमुटाव था, जो अनबन थी, उसको क्या किया, दूर किया। अब देखो आगे क्या होता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का आ जाता है बुलावा। बुलावा मतलब औरंगजेब रवाना। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु और इसी मौके की ताक में था कौन, अजीत सिंह। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया, जोधपुर के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जोधपुर का उस समय नायब था जाफर कुली। इस जाफर कुली को यहां से मार भगाया और 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने जोधपुर के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और दुर्गादास और जो अजीत सिंह जो है, इनके मध्य एक प्रकार से संबंध जो है वो विरोधी सामंतों के कारण दिन ब दिन खराब होते चले गए। तब दुर्गादास ने मारवाड़ छोड़ने का क्या किया, फैसला किया और मारवाड़ छोड़कर कहां चले गए, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेवा में चले गए। दुर्गादास राठौर जो है वो मारवाड़ छोड़कर कहां चले गए, अमर सिंह की सेवा में चले गए। और इन्हीं अमर सिंह ने बाद में दुर्गादास राठौर को रामपुरा का हाकिम बनाया। मतलब रामपुरा की जागीर दे दी, रामपुरा का हाकिम बनाया। और फिर 22 नवंबर 1718 ईस्वी को इन्हीं दुर्गादास राठौर की उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसी नदी के तट पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो ये थे वीर दुर्गादास राठौर, जिन्होंने अपना समस्त जीवन जो है वो मारवाड़ की सेवा में लगा दिया। इसीलिए इनको राठौड़ों का यूलिसीज, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ में अपने इतिहास का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई नए स्टूडेंट अपने चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से प्लेलिस्ट के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और पीछे के वीडियो देख सकते हैं। ओके, दैट्स